पाकिस्तान में भयंकर बवाल मच गया है। भारत सालों से जिस खतरनाक आतंकी के खून का प्यासा है, उस आतंकी को अब गोली मार दी गई है। पाकिस्तान में बता दें कि अब कुछ ऐसा हुआ है जिसने खतरनाक आतंकी हाफिज का खून सुखा दिया है। मशरकी सरहद के ऊपर हमारा दुश्मन है, उसको क्लियर कट हम पैगाम देना चाहते हैं कि तमाम अदारे, पुलिस और अवाम, हम इकट्ठे मिलके उनके कोई भी जो मजलूम अजाइम हैं, हमारे अवाम को तकलीफ पहुंचाने के लिए और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारी जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनको टारगेट करने के लिए हम इंशाल्लाह उन पे पानी फेर देंगे और हम उनके ये इरादे जो हैं हर सूरत में मट्टी में मिलाएंगे इंशाल्लाह। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में अमीर हमजा पर कातिलाना हमला हुआ। हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया। लेकिन हाँ, ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना, वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है। अब जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह नुकसान पहुंचाना है, हमारी अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, वो फिर उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद उसके लिए वो ये करते हैं कि साथ साथ आपको वो ऑनलाइन पैसे, इजी पैसा और इस तरह की चीजें इस्तेमाल करके आपको वो करते हैं। इस बार निशाने पर था भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और लश्कर तैयबा का संस्थापक सदस्य अमीर हमजा। आप जानते ही हैं कि कोई तो है जो लगातार भारत की मदद कर रहा है और चुन चुन कर खूंखार आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मार रहा है। अपने जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अवाम, बिलखसूस बुजुर्गों से और जवानों से, और पाकिस्तान के जो जवान और बुजुर्ग हैं उनसे बिलअमूम मुखातब हूं कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों पे नजर रखें कि कहीं वो अपनी मासूमियत में, सादा लॉ नेचर की वजह से, सादगी की वजह से कहीं किसी दुश्मन का ट्रैप का हिस्सा तो नहीं बन रहे। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जी लश्कर का एक आदमी टपका दिया। जी हाँ, जनरली होता क्या है, गरीब लोग हैं, सादा लॉ है, इतना एक्सपोजर नहीं है, तो वो ट्रैप हो जाते हैं और जब ट्रैप होते हैं तो फिर उसमें फंसते जाते हैं। इस केस में जिसमें इरफान को जो टारगेट था वो इरफान था और जो उसका हैंडलर था उसने शाहद नाम की आईडी बनाई। उसके बाद उसने उसको ये एक जो है ना जीपीएस मैप कैमरा जो है, ये एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाई उससे, जिससे वो रियल टाइम उसे पिक्चर्स, वीडियोस, जियो टैगिंग और लोकेशन मंगवाता रहा। लाहौर में एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने उसे घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और मौके से फरार हो गए। हमले में गंभीर रूप से घायल हमजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। और अब बता दें कि बंदूक की गली हाफिज के घर तक पहुंच चुकी है। यानी कि लश्कर, यानी बोले तो ये ठीक है, इसको टपका दिया गया, जिसमें उसने टारगेट किया मिलिट्री सेटअप्स को, कंटोनमेंट्स को, सिविलियन सेटअप्स को, मदारस को और सेंसिटिव साइट्स को। यह हमला सिर्फ एक आतंकी पर गोलीबारी नहीं, बल्कि पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के खिलाफ चल रहे रहस्यमयी टारगेट किलिंग अभियान की अगली कड़ी माना जा रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर धुरंधर एक्टिव हो गया है। धुरंधर 2 फिल्म के बाद शायद पहली बार अज्ञात हमलावर ने पाकिस्तान में एक ऐसे आतंकी को गोली मारी है जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था। ये संस्थापक थे इसे लश्कर तैयबा के और बिल्कुल न्यूज चैनल से बाहर निकल। ये ट्रांजैक्शन की डिटेल है, पूरी एविडेंस है हर चीज की कि जो उसने इजी पैसा के जरिए उसको थोड़े थोड़े करके 5-5, 10,000, 20,000 करके लाखों की तादाद में जो पैसे उसको डिलीवर हुए, ये उसकी सारी तफसील और उसका सारा एविडेंस है। आतंकी को हाफिज सईद का राइट हैंड कहा जाता था और जैसे ही इसके ऊपर हमले की खबर सामने आई तो ये कहा जाने लगा कि हाफिज का हाथ कट गया। तो वो नामालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। अब कहा यह जा रहा है कि हमारे कई ऐसे जर्नलिस्ट भी जो कि आजकल पीटीवी में भी लगे हुए, जाहिर है कि इतने अच्छे जूते साफ करेंगे तो पीटीवी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा। The thing is that unknown gunmen is more after Lashkar than Jaish. Do you see a difference? Most of the times it is the Lashkar. अमीर हमजा कोई साधारण आतंकी नहीं है, उसे लश्कर का वैचारिक चेहरा और रणनीतिक दिमाग माना जाता है। हाफिज सईद के साथ संगठन की नींव रखने वालों में उसका नाम शामिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका नाम बता दें कि दर्ज है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने साल 2012 में अमीर हमजा को वैश्विक आतंकवादी तक घोषित कर रखा है। तो पिछले कुछ समय में पाकिस्तान में कई आतंकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। हर बार हमलावर आते हैं, निशाना साधते हैं और गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान की जो पुलिस है वो आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। ये इसने बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर दी है पाकिस्तान के लिए। मैं अभी देख रहा था, कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया,
और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि सबको जाके लिखा भी, मैंने कहा सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे हैं। ये आतंकी कितना बड़ा था उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसी ने हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन को बनाया था। साल 2005 में भारतीय विज्ञान संस्थान पर हमला भी शामिल बताया जाता है। आप लोगों ने जो $5 अरब पकड़े सऊदी अरब और कतर से, ठीक है, उसके बाद आपने अपनी फौजें भेजी वहां पे, भेजी कि नहीं भेजी? और जहां पे आपकी फौजें हैं वहां से ईरान कितना दूर है ये बताइए, वो कहां पे हैं? प्लीज इसका आंसर दीजिए। देखिए, हमारा डिफेंस पैक्ट है, आपने खुद बताया है, बिल्कुल हमने वहाँ फौज भेजी है, वहाँ पे हमारी पूरे सितंबर में साइन करा था डिफेंस पैक्ट, सितंबर में। बिल्कुल किया था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने इसके बीच में पूरी कोशिश की है कि इन दोनों की आपस में सुलह हो और काफी हद तक पाकिस्तान कामयाब हुआ है। कल रात 8 बजे की खबर थी कि मोदी ने ट्वीट किया कि उनकी ट्रम्प के साथ बातचीत हुई है। तो आपको क्या लग रहा है कि 40 मिनट की ये कॉल है, किस हवाले से बात की होगी? सबको पता है, आप किसी को तो बेवकूफ के बना नहीं सकते। एक अपना नैरेटिव अपना बेचते रहे, ये लोग करते रहे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हर बच्चे को सब इंटरनेट यूज करते हैं, सबके हाथ में है, सबको इसके बारे में अवेयरनेस है। तो सबको पता है कि जाहिर सी बात है जो अमेरिका है ये सुपर पावर के नाम से है, तो अभी तक ये डिफीट नहीं कर पाया ईरान, क्योंकि ईरान हर चीज अपनी लगा हुआ करवाने के लिए वो अपने आप, और दुनिया में भी सब ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। आप फैसल बिन फरहान का आप शायद भूल गए, दोनों मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी कांटेक्ट किया एक दूसरे से। फैसल बिन फरहान की अब्बास अराक्ची से एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन हुई है। ये पाकिस्तान की वजह से मुमकिन हुआ है। पैसा लेके फौजी भेजना ये कहाँ की बात है, कहाँ की सेंस की बात है? नहीं, पैसा लेके नहीं, वो आपने 5 अरब लिए कि नहीं लिए ये बताइए। 5 अरब तो फौज से थोड़ी कोई ताल्लुक है। अरे क्यों नहीं ताल्लुक है? उन्होंने फौज किसने दिया आपको, क्यों दिया? 5 क्योंकि अगर यहाँ उन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई है जो पाकिस्तान के लिए रखवाया है, हमने अगर कोई उनसे किसी तरह की हेल्प मांगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट भारत में तो किसी देश का नहीं है। भारत ने तो किसी देश से नहीं बोला कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखो। भारत तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना। भारत तो कोई, मैडम एक बात बताऊं, हमसे कह रहे हैं ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। आपने तो झूठ की बिना पे एक जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया जिसने झूठ बोला ऑपरेशन सिंदूर में। आसिफ मुनीर ने क्या बात कर रही है मैडम, आप हमें बता रही है? भारत को कोई पूछ नहीं रहा, भारत को कोई पूछ नहीं रहा। ये जंग रुके पूरे साउथ एशिया में, वो भी है, हम भी हैं, और सबको मिला के करके रुकवाना चाह रहे हैं कि ईरान को कि ऐसे रोके, और जाहिर सी बात है पीस और अमेरिका का भी हो कि हाँ अमेरिका है, ये है वो। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने पैसों में बिकी पाकिस्तानी फौज, ये बताइए कितने पैसों में? 5 अरब से ज्यादा। और क्या लिया? आज सऊदी का जो मिनिस्टर आया था उसकी मोहम्मद औरंगजेब से क्या बात हुई? आप कह रही हैं कि शांति वार्ता के लिए, सुनिए मेरी बात मोना जी, मेरा पूरा सवाल सुनिए पहले। आपने बोला कि शांति वार्ता के लिए सऊदी अरेबिया के लोग आए थे, आपने बोला सऊदी अरब का मिनिस्टर आया था। क्या वो जेडी वैंस के साथ आया? क्या वो जेडी वैंस के साथ मिला? क्या वो आरिक्ची के साथ मिला? क्या वो गालिबाफ के साथ मिला? वो मिला किससे पाकिस्तान में, ये बताइए। देखिए, उनका यूएसए से तो मिलना बनता नहीं था, अमेरिका से तो उनका कोई इशू नहीं था, वो तो एलआई है उनके। तो उनका पाकिस्तान से मिलना बनता था। उनका वो आए थे शांति वार्ता में, शांति वार्ता में आए थे, अमेरिकन से मिलना बनता नहीं था। अमेरिका जहाँ पे उनके बेसिस हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनसे बनता नहीं था उनका मिलना। ईरान जो उनके ऊपर हमला कर रहा है उससे मिलना उनका बनता नहीं था, उनका एक्चुअली बनता था पाकिस्तान से मिलना। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। इंडिया तो आपको जैसे पता है हमारे साथ जब 1 साल होने वाला जंग को जो किया था, और हमने किया था, पूरी दुनिया जानता है इस बारे में। तो वैसे भी अब जाहिर बात है उसको इन्वॉल्व करना है, वो करेगा, बातचीत कराएगा, रुकवाएगा, कि उनकी भी ऑब्वियसली बस हो गई। कब से जंग स्टार्ट हुई है, जनवरी से आप लगा लें, 2026 से ये होना स्टार्ट हुआ। मार्च में काफी ज्यादा एक्सट्रीम हुआ, जैसे आयतुल्ला खामनेई 1 मार्च को उन्हें शहीद किया गया। तो ऑब्वियसली पूरी कंट्री सफर करिए, पूरी दुनिया सफर करिए। जैसे हम पेट्रोल, हमारा जो सिचुएशन है, हम सफर कर रहे हैं, पाकिस्तानी सफर कर रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, हर चीज, इलेक्ट्रिसिटी, अब लाइट कितनी लाहौर में जा रही है, ये पेट्रोल का इतना मसला हो रहा है, इतना पता नहीं कितना 400 लीटर 500 अब कहते दोबारा इंक्रीज होगा। तो बहुत ज्यादा हमें क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। तो पैसे पकड़ लिए, कहानी खत्म हो गई। मोना जी को शर्म आ रही है बताने में। मोना जी देखिए, पाकिस्तान के इतिहास में 100 बार लोन लिया। अच्छा, इंडिया को क्यों कॉल की? पहले पाकिस्तान था, चाइना था सीज फायर कराने के लिए, जंगबंदी कराने के लिए, और पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है कि और कंट्रीज, सऊदी अरब और तुर्की वगैरह भी इस रेस में शामिल हो जाएं, जो कि सीज फायर किया, ज्यादा कंट्रीज होंगे, ज्यादा फायदा होगा। तो इंडिया की क्यों जरूरत पड़ेगी ट्रम्प को? जाहिर सी बात है कि उन्हें सपोर्ट चाहिए ना, सपोर्ट बैकएंड चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है, हमें भी चाहिए। हमारे साथ चाइना है बैकएंड पे, अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ चाइना है, हमारे साथ टर्की भी है, हमारे साथ ये ईस्टर्न कंट्री है, ये जो है हमारे पास सऊदिया है, सऊदिया के साथ जब से हुआ है उनके साथ है, कतर है, हमारे साथ बैकएंड सपोर्ट होता है। उन्हें भी अमेरिका को बैकएंड चाहिए। झूठ के बिना तो एक जनरल फील्ड मार्शल बन गया पाकिस्तान में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में झूठ बोल के उसको फील्ड मार्शल बना दिया। मैडम छोड़ दीजिए। इंडिया रुकवाना चाहेगा ये जंग?
मुझे लगता है यस, क्योंकि उनमें एलपीजी का काफी बहरान आया हुआ है। वो लोग सिलेंडर पे सिलेंडर बाय कर रहे हैं वहाँ पे, मैंने इंडिया पे देखा था। उनके एलपीजी का बहुत ज्यादा इशू हुआ हुआ है, तो वो भी ऑब्वियसली चाहेगा कि सब सफर करे। लाजमी नहीं जंग सिर्फ एक खित्ते तक ही महदूद होती है, वो ऑलरेडी पूरी मतलब वर्ल्ड पे ये इसका क्या कहते हैं इम्पैक्ट होता है। जैसे हम पे पड़ा है, ऑब्वियसली ये पूरे पे होगा। क्यों डिलीट करा? देखें, क्यों डिलीट हमारे मुल्क में इजराइल को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर डर के मारे ये करा होता ना डिलीट, इजराइल को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। अरे वाह, फिर धमकी क्यों देते हो? मैं बता रहा हूँ, ये अमेरिकन से नहीं डरे गौरव, ये अमेरिकन से नहीं डरे। नेतन्याहू ने ट्वीट करा, इनको लगा था कि जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर का हुआ है वैसे ही ख्वाजा आसिफ के घर में आएगा ढूंढता हुआ। इन्होंने डर के मारे डिलीट कर दिया। मुझे तो लगता है कि जैसे कि ट्रम्प का उनका आना जाना है काफी, क्योंकि ट्रम्प ने क्या कहते हैं दौरा किया था इंडिया में आफ्टर प्रेसिडेंट पे, हमारे नहीं किया ना, हमें इनवाइट कि तो मैं भी शायद मुझे लगता है वो बात मान ले, क्योंकि काफी ज्यादा उनका मिलना जुलना है एज कम्पेयर टू अस। तो मुझे लगता है इंडिया की अगर आप इकोनॉमी चेक करें, इंडिया को अगर हम एक एज अ नेशन करें तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन, और वहाँ पे बहुत ज्यादा जीनियस माइंड्स भी हैं। पाकिस्तान थोड़ा स्लो है, हर चीज में स्लो है। जो भी काम होगा ना उसको सबसे एंड पे करेगा। तो पूरी दुनिया में उनका ब्रेन जो है वो होता है। एक्जैक्टली, वहाँ पे बहुत हार्ड वर्किंग लोग भी हैं, हर किस्म के